नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार डहरिया, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंघोड़ी। प्रस्तुत है कक्षा 10वीं भारत के संसाधन। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा उसकी किसी कठिनाई का निवारण करने वाले या निवारण में योग देने वाले आश्रय या स्रोत को संसाधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, कोई वस्तु या तत्व तभी संसाधन कहलाता है जब उसमें मनुष्य की किसी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे जल एक संसाधन है क्योंकि इसमें मनुष्यों व अन्य जीवों की प्यास बुझती है। खेतों में फसलों की सिंचाई होती है और यह स्वच्छता प्रदान करती है। भोजन पकाने आदि कार्यों में हमारे लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होते हैं संसाधन कहलाते हैं। मुख्यतः संसाधन प्राकृतिक संसाधन में मृदा, जल, वन, जीव जंतु, खनिज, शक्ति के स्रोत, वायु और भूमि आते हैं। इनके अंतर्गत हम आज मृदा का अध्ययन करेंगे। मृदा किसान की अमूल्य संपदा है। हमारे देश के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार मिट्टी या मृदा है। अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार मृदा भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है। मृदा का निर्माण में सहयोग देने वाले अनेक कारक हैं, जैसे मूल चट्टान तथा भूभाग का उच्चावच, हजारों वर्षों तक प्रभाव डालने वाली जलवायु की दशाएं जिसमें शैलें का अपक्षय होना, पेड़ पौधे और जीव जंतु व इनके अवशेष हैं। मृदा का निर्माण की जो प्रक्रिया है बड़ी धीमी है। इसमें 2.5 सेंटीमीटर की पतली परत के निर्माण में 1000 वर्ष लग जाते हैं। मृदा के प्रकार मुख्यतः अलग अलग मृदा वैज्ञानिकों ने धरातली संरचना, वनस्पति, जलवायु के आधार पर मृदा को अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे कुछ विद्वानों के द्वारा बांटा गया है, उसमें जलोढ़ मिट्टी, इसे जलोढ़क मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और आपकी लवण युक्त मिट्टी। इसके अलावा आप मैप में देख रहे हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी है इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। इसकी खुदाई जो नीचे पाई गई है 490 मीटर तक पाई गई। इसमें फास्फोरस की कमी और पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदियाँ जैसे सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा काली दोमट मिट्टी या रेगड़ मिट्टी, काली मिट्टी जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इसका रंग काला है। गहरा काला रंग होने के कारण और कणों की बनावट बारीक और घनी होने के कारण इसे काली मिट्टी कहा जाता है। इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तथा लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, किंतु फास्फोरस और जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। और भी विद्वान हैं, जैसे आपकी स्क्रीन में सामने दिख रहा है कि सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में डोकसेब ने मिट्टी का वर्गीकरण किया था 5 भागों में। इसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लवणयुक्त मिट्टी, इस प्रकार 5 भागों में इसका उन्होंने किया वर्गीकरण। इसके अलावा लाल मिट्टी जैसे नाम से स्पष्ट है, यह ताप्ती नदी घाटी की पहाड़ियों
के ढालों पर लगातार अधिक गर्मी पड़ने से चट्टानों के टूटने पर उसमें मिला हुआ लोहा मिट्टी में फैल जाता है, जिससे इसका रंग लाल हो जाता है। कहीं कहीं इसका रंग भूरा, चॉकलेटी, पीला अथवा काला भी है। यह मिट्टी मुख्यतः उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीपीय तक पाई जाती है। इसके अलावा लेटेराइट मिट्टी, यह मौसम में बारी बारी से होने वाले जो सूक्ष्म परिवर्तन है उसमें यह मिट्टी टूट फूट से निर्मित होती है। इसे 3 भागों में डिवाइड किया है: गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी, सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी और गहरी जल वाली मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी यह दक्षिण पश्चिमी मानसून तथा कच्छ के रन में यह पाई जाती है। इसमें खनिज नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी में नमी कम रहती है तथा वनस्पति के अंश भी कम ही पाए जाते हैं, किंतु सिंचाई करने पर यह उपजाऊ हो जाते हैं। इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा और सब्जी का उत्पादन किया जा सकता है। आपने इसके पहले मैप में भी देख लिया है। इसके अलावा भी हम पर्वतीय मिट्टी है, जो पर्वत और हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, वह जो है पर्वतीय मिट्टी कहलाएगी। यह हिमालय के दक्षिण ढालों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा हम मृदा अपर्दन और मृदा संरक्षण 2 चीज़ें इसमें अध्ययन करेंगे। हमें मृदा अपर्दन से बचाव करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे मृदा का संरक्षण हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह का विकास करना चाहिए। इस प्रकार यदि मिट्टी का हम संरक्षण करेंगे तो निश्चित है देश के आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करेंगे। आप लोग ने यह वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।